हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस हैं उसके गले के नीचे, जबड़े के नीचे या गर्दन के आसपास यदि गांठें बन जाती हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी जो गांठें हैं वो बड़ी ना हो, आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए पूरा फुल ट्रीटमेंट आपके लिए लेकर के आया हूँ। वेटरनरी एंड जो क्या करते हैं वह ट्रीटमेंट भी है। साथ में यदि आप जो पशुपालक हैं वो किस तरह की जो पाउडर व बोलस दे करके शुरुआती स्टेज में आप उस गांठ को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी शुरुआती स्टेज में हो जाए तो आप इसको रोक सकते हैं। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी यदि आपके पशुओं के शरीर पर जो गले के नीचे या गर्दन के आसपास जो गांठें बनती हैं वह कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लग जाती हैं। वह गांठें शुरुआती में छोटी होती हैं, धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती हैं और कई बार वो उसके अंदर पस्सा भर जाता है। यदि समय ज़्यादा निकल जाता है तो लास्ट में वो गांठें फूटना स्टार्ट हो जाती हैं। फूटने के बाद में कई बार देखा होगा कि ये गांठें बराबर फूटती रहती हैं, रित्ती भरी जिसे हम बोलते हैं, फूट जाती हैं, फिर उसमें पस भर जाता है तो कई बार उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पशुओं के शरीर पर जो गांठें हो रही हैं उसका कंट्रोल नहीं हो रहा है और हमें डर भी लग रहा है कि कहीं पर ये कैंसर का रूप न ले। तो इसके बारे में यदि आपको क्या करना चाहिए वह भी आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। रही बात गांठें कई कारणों से हो सकती हैं। वैसे यदि आपके पशु में किसी भी तरह की मिनरल्स की डिफिशेंसी हो या खान पान की कमी की वजह से या आयोडीन डिफिशेंसी हो, कई कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से पशु में इस तरह की गांठें बन सकती हैं। ट्रीटमेंट जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है, इस तरह का ट्रीटमेंट उस पशु में करवाया जाता है। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन दिख रही है, लेकिन देने किस विधि से है, देने की विधि का तरीका सही होना चाहिए। आप अपने पशु में कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि जो ये पाउडर आता है पोटेशियम आयोडाइड, यदि आपके पशुओं में कहीं पर भी यदि जो गांठें बन जाती हैं तो ये पोटेशियम आयोडाइड पाउडर आता है। ये पाउडर का प्रयोग आपके पशुओं में करवाना है। ये पोटेशियम आयोडाइड जो कि एक 20 ग्राम में आता है, लेकिन ये महंगा ज़रूर है, जो आपको MRP भी दिख रही होगी। लेकिन ये आपके पशु में यदि जो किसी भी तरह की जो गांठें बन जाती हैं उसमें आप 10 ग्राम ये पाउडर लेना है, या आपका थोड़ा बॉडी वेट कम है पशुओं का तो ये 5 ग्राम ये पाउडर पर डे के हिसाब से गुड़ की डली में मिला करके आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। लगातार 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को ये पोटेशियम आयोडाइड जो पाउडर आता है ये पशुओं को देना है। यदि गांठें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि ये भी नहीं मिले तो आपको जो जिस प्रकार से एनवेट का आता है एक आयोडोवेट पाउडर, ये सस्ता भी आता है, जिसके अंतर्गत पोटेशियम आयोडाइड भी आती है, विटामिन सी भी और सेरोटोपेप्टाइड्स भी आती है। तो ये पाउडर भी आप 30 ग्राम पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं जो 100 ग्राम में पाउच में आता है। इन दोनों में से कोई सा भी एक, लेकिन बेटर आपको पोटेशियम आयोडाइड जो अकेला आता है उसमें बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये है शुरुआती स्टेज में। साथ साथ आप अपने पशुओं को इसमें, यदि आपके पशु की जो गांठें बैठ जाए, इसके लिए आपको जो टेबलेट आती है, जिस प्रकार से सेरेडी 4 टेबलेट है जो आपको दिख रही है, जिसके अंदर साल्ट है एसिलोफिनाक, पेरिस्टामोल एंड सेरोटोपेप्टाइड्स जो कि मारक की आती है, ये टेबलेट आपको प्रयोग करनी है। ये इस तरह की जो बोलस आती हैं, इन बोलस का जो बड़े लार्ज एनिमल्स हैं जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है, तो ये 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आपको शाम को, लगातार आप उस पशु को 5 दिन ये बोलस उस पशु को खिलानी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो इससे क्या है कि आपके शुरुआती स्टेज में यदि पशु की गांठें दिखती हैं तो तुरंत की तुरंत बैठ जाती हैं, ये है। और साथ में आपको यदि थोड़ी गांठ बड़ी हो गई तो आपको लग रहा है कि उसमें एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप जो मोक्सिवेल आती है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर मोक्सीफ्लोक्सासिन, लाइसोजाइम क्लोराइड आता है। ये लैक्टोबैसिलस, ये आपके पशु में गांठें को बड़ी हैं उसको रोकने के लिए, बिठाने के लिए ये प्रयोग की जाती है, जो कि इस तरह की ये बोलस आती है। यानी ये बोलस एक आप अपने पशुओं को, जिस प्रकार से जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg से ज़्यादा है, तो एक बोलस आप पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन आप उस पशु को दिलानी है। इससे क्या हो कि आपके पशु में बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगी। देखो, ये जितना जो मैंने आपको बताया, एक तो ये पाउडर और ये 2 प्रकार के जो ये टेबलेट यदि शुरुआती स्टेज में हैं तो आपके पशुओं को दे सकते हैं। आराम से आपकी गाय भैंस की जो गांठें बैठ जाती हैं। रही बात जो गांठ बनी हुई है उस पर आप मसाज भी कर सकते हैं हल्के हाथों से। जो आयोडेक्स आती है, आयोडेक्स का आप हल्के हाथ से मसाज करें, या तो भी आपके पशु की जो गांठें हैं वह बैठ जाती हैं। यदि बड़ी हो जाती हैं तो उसको उसके अंदर या पकाने के लिए या उसको फूटने के तौर पर भी आप आयोडेक्स का प्रयोग करवा सकते हैं।
तो ये जो टेबलेट जो मैंने बताई, ये पाउडर यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप इसमें प्रयोग करवा सकते हैं। सपोज करो यदि आपने शुरुआती स्टेज में अपने पशु की जो गांठें नहीं देखी तो बड़ी हो गई है, तो बड़ी होने के बाद में आपको क्या करवाना चाहिए, यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। आज की वीडियो में आपको फुल ट्रीटमेंट बताया गया। ये तो है शुरुआती स्टेज का सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। बेटर रिजल्ट है, शुरुआती में छोटी गांठें हो गई, बड़ी हो गई है तो आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसके द्वारा जो इंजेक्शन है, जिस प्रकार से बेंथिबिन, नायले है, बेंजाथिन, पेनिसिलिन जो लॉन्ग एक्टिव 72 घंटे तक काम करती है, ये आप 3 ग्राम उस पशु को लगवाएं। 3 दिन के में आप 3 दिन में एक बार लगवाएं और फिर 3 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में एक बार और लगवाएं। इस प्रकार से ये 3 इंजेक्शनों का प्रयोग करवा सकते हैं यदि बड़ी गांठें हो गई हैं तो इससे भी आपके पशु की जो गांठें बैठ जाती है। साथ में आपको आई4एच इंजेक्शन जो आयोडीन इंजेक्शन और विटामिन ए का आता है, जिस प्रकार से आई4एच है, इस इंजेक्शन का प्रयोग ये 5 ml आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी लगवाना है। यदि आपके पास जो ये ट्रीटमेंट है ये आपको इंजेक्शन वाला ये आपके पशु चिकित्सक के द्वारा ही करवाना है। तो ये इंजेक्शन आपको एक इंजेक्शन आप उस पशु को साथ में लगवाना है। साथ में आपको उसको मिलोक्सी केम जो 20 mg जो डबल पावर वाला इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आपको प्रयोग करना है, जिसकी डोज होती है 0.5 mg पर kg बॉडी वेट। तो 1 ml के अंदर ये 20 mg आता है, तो इसकी ml के अंदर यदि मैं डोज निकालूं तो 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट है। डिटेल से जाना है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। तो जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो इसे आप 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। और साथ में आपको जो एविल इंजेक्शन है वह भी आप उसे 10 ml लगवा सकते हैं। यानी ये जो इंजेक्शन है 3-4 ये इंजेक्शन आप उस पशु को 3-3 दिन के अंतराल में भी आप उस पशु को लगा सकते हैं। यदि आपके पशु में अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ज़्यादा दिक्कत हो गई है तो, यदि ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो शुरुआती स्टेज में आप जो टेबलेट व पाउडर से भी आप अपने पशु की जो गांठें हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत होने पर ही आपको ये इंजेक्शनों का प्रयोग करवाना है। शुरुआती स्टेज का ये ट्रीटमेंट है और जो लास्ट स्टेज का वह ट्रीटमेंट है। यानी किसी भी तरह की गांठ हो जाए शरीर के ऊपर किसी भी, आपके पशुओं को अच्छा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपको एंटीबायोटिक को देनी है तो आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उसकी सलाह के अनुसार भी आप उस पशु को एंटीबायोटिक दिला सकते हैं। यदि आप घर बैठे हैं या कहीं भी कोने में हैं, यदि आपको दवाइयाँ मंगानी है या दवाइयाँ लेनी है किसी भी तरह की, कोई सी भी कंपनी की सस्ती दरों पर, चाहे मेडिकल स्टोर हो या पशुपालक हो, तो आपको जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और उनसे कॉल करके आप कोई भी दवा आप घर बैठे मंगा सकते हैं। यदि और मिलेंगी ये भी आपको सस्ती दरों पर इंडिया के किसी भी कोने में। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। जो नए जुड़े हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि चैनल पर बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।